नमस्कार। हमने अपनी पहली वीडियो में क्रोशिया कैसे सीखें उसमें हमने चेन बनाना सीखा। आज हम चेन बनाने के बाद जब कोई चेन राउंड की जाती है तो उसको स्लीप स्टिच से जोड़ा जाता है, वो स्लीप स्टिच सीखेंगे। और हमारी टर्मिनोलॉजी में जो सिंगल क्रोशिया होता है, हमारी इंडिया की टर्मिनोलॉजी में वो सिंगल क्रोशिया बनाना सीखेंगे। सिंगल क्रोशिया का पैटर्न में ये जो आप देख रहे हैं ये है। ये जो निटिंग है, ये जो बुनाई है क्रोशिया की, ये सिंगल क्रोशिया कहलाती है। तो आज हम ये देख रहे हैं। कल जैसे आपने नाट बनाना सीखा था, उसमें से किसी भी एक तरीके से नाट बना लीजिए। ये छोटा सा एक लूप, ये हमने एक छोटा सा लूप बनाया। अब हम थोड़ी सी चेन बनाएंगे, 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये हमने 12 चेन बनाई। अब हम पहले स्लीप स्टिच देखेंगे। स्लीप स्टिच का मतलब होता है कि जो हम पैटर्न बनाते हैं, जैसे कि इसको राउंड करना है और अगर इसको बांधना है तो दोनों को बंद करने के लिए जो स्टिच इस्तेमाल की जाती है उसको स्लीप स्टिच कहते हैं। वो ऐसे देखें आप, ये चेन है, एक चेन छोड़ी और मैंने ये हुक को यहाँ पर ऐसे डाला। यहाँ पर जो क्रोशिया का वूल है, अगर धागे से बुन रहे हो तो धागा, उसको यहाँ पर लिया और ये दोनों में से एक साथ निकाल दिया। ये दोनों में से एक साथ। एक बार फिर से देखिए, ये क्रोशिया का हुक है, ये हमने चेन में डाला, ये हमने यहाँ पर धागे को क्रोशिया के हुक पे लगाया और एक साथ या एक एक करके बाहर कर लिया। इस तरह से बुनना जो भी जाता है उसको स्लीप स्टिच कहते हैं। अब मैं आपको सिंगल क्रोशिया बताती हूँ। ये हमने जो स्लीप स्टिच की थी वो निकाल दी, क्योंकि वो तो कहीं किसी चीज़ को जब बंद कर दिया जाता है तो उसके लिए प्रयोग की जाती है। तो अब हम इस पे सिंगल क्रोशिया, वो इस तरह से ये वाली बुनाई सीखेंगे। क्रोशिया बुनने में जो सबसे ज़रूरी बात है वो है इसका जो टेंशन है धागे का और हमारे क्रोशिया के बीच का, उसको बहुत ध्यान से रखना। बहुत ज़्यादा रखेंगे तो ये हुक फंस जाएगा, अभी जैसे फंस गया था। और अगर हम ढीला रखेंगे तो लूप छोटे बड़े दिखेंगे। बस इस चीज़ का शुरुआत में, चूँकि हम नए नए होते हैं तो थोड़ा ढीला ही रख के सीख लेना चाहिए। तो यहाँ पर हमने ये देखा, अभी स्लीप स्टिच, अब हम सिंगल क्रोशिया में ये जो लूप है इसके आगे यहाँ पर धागा नहीं लपेटते हैं। इसको डायरेक्ट यहाँ पर हमने हुक को डाला, धागे को इस पे चढ़ाया। अब ये यहाँ पर 2 हो गए हमारे पास, इनको एक बार लपेट के उतार दिया। ये चेन है, चेन में से क्रोशिया डाला, इस पर ये वूल को लिया, इसको यहाँ पर लिया। अब क्रोशिया पर 2 लूप हो गए, फिर एक लूप की सहायता से दोनों को धीरे से उतार दिया। ये देखिए, ये मैंने चेन डाली, ये जो चेन बनी हुई है इसके अंदर से एक हुक डाला, ये मैंने दिया और ये यहाँ पर 2 हो गए। अब दोनों को एक साथ उतार दिया। इस तरह से हम बार बार करते जाएंगे। ये हम बुनते जाएंगे। हुक को जो चेन बनी हुई है उसमें डाला, उसके ऊपर एक वहाँ से धागा चढ़ा के एक लूप खींचा, क्रोशिया पर 2 लूप हो गए, फिर एक धागा लिया, दोनों को एक साथ उतार दिया। ये लिया, एक बार लिया और उतार दिया।
2 हो गए, ये उतार दिए। उतार दिए। इस तरह से एक पूरी लाइन हो गई। अब इसको पलट लिया। अब जो न्यू बिगिनर होते हैं वो कहेंगे कि अगली जो चेन है उसमें ये जो स्पेस बना हुआ है उसमें डालें या चेन में। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने हुक को चेन में डाला है, ये लिया ऊपर और उतार दिया। ये अगर आप शुरू में चेन में नहीं बना सकते हैं तो आप ये जो दो के बीच में जो स्पेस बना है वहाँ से भी आप लेके बना सकते हैं, क्योंकि हमें सीखना है। तो अभी हम यहाँ पर चेन में से पीछे से डालेंगे, धागा लिया, उतार दिया। इसी तरह से हम पूरी रो बना लेंगे। दो हो गए, ये क्योंकि हम सीख रहे हैं इसलिए अभी आप जो है इसका जो मेन इसकी जो मेथड है उस पर ध्यान दीजिए। मेथड ये है कि जब हम हुक को चेन के अंदर लूप लेने के लिए डालते हैं तब उसके ऊपर धागा नहीं चढ़ाना है, अर्थात बिना धागा चढ़ाए हमको ये फिर से देखिए मैंने यहाँ पर शुरुआत में एक चेन बनाई ताकि इसकी जो लेंथ है वो इक्वल रखने के लिए हम यहाँ पर एक चेन बनाते हैं। तो ये एक चेन बनाई, फिर मैंने इसमें यहाँ पर ये डाला, फिर एक धागा चढ़ाया, 2 हो गए हमारे पास, फिर एक लिया और दोनों को उतार दिया। यही पैटर्न फिर डाला, फिर किया, ये हम हर स्पेस जो अगली है उसमें ऐसे बनाते जाएंगे। अब अगर हम थोड़ा भी लूप को ढीला रखेंगे जैसे कि अभी ढीला है तो फिर वो उसकी बनावट सुंदरता से नहीं आएगी। ये और अगर आपको चेन से दिक्कत है तो ये जो यहाँ पर ये जो होल बना है आप इसमें से भी लेके सीख सकते हैं। ये देखिए मैं आपको इसमें सिखाती हूँ। ये डायरेक्ट पूरे होल में डाल दिया और ले लिया। ये अब इस तरह से हमको, चूँकि हम बराबर चेन में से डालते आ रहे हैं इसलिए मैंने वो वाला वापस उतार दिया। ये यहाँ पर चेन में से लिया, फिर अगली चेन में लिया, फिर अगली चेन में लिया, धागा खींचा, 2 हो गए, 2 का 1 कर दिया, जैसे यूं भी कह सकते हैं आप कि ये जो 2 बन गए इनको 2 का 1 कर दिया, फिर डाला, फिर किया, 2 का 1 कर दिया। अब देखिए आपके सामने एक छोटा सा पैटर्न तैयार हुआ। ये मोती की, अगर आप बिल्कुल सफाई से जब बिल्कुल एकदम ये एक एक आपको दिखेगा। अब जब इसे बंद करना है तो अब हमको जब इसे बंद करना है तो ये जो लूप है इसको बड़ा किया और ये इसको धीरे से खींच दिया। अब ये पैटर्न है, अगर पैटर्न नहीं हो तो इसको नीडल से इसको थोड़ा और काट के पहले नीडल में इसको ले लीजिए, फिर इसको धीरे से यहाँ तक ले जाइए। जैसे कि ये क्रोशिया है, मान लो ये नीडल है तो इसको पिरो के इसको यहाँ तक ले जाइए और या तो सुई की सहायता से, वैसे वो इतना पैक है कुछ नहीं उसका, लेकिन वो दिखाई ना दे उसके लिए उसको थोड़ा सा एक बारीक से धागे से उसको पैक कर सकते हैं। या आजकल तो गम आता है तो गम से थोड़ा सा ऐसे लगाया और थोड़ा सा जो हमारा फैब्रिक ग्लू होता है ना उससे थोड़ा सा हमेशा टिप से चिपका दो। तो ये हमारा हुआ सिंगल क्रोशिया। ये
ये आजकल जो मिनिएचर बनते हैं, अब मान लो ये दो पार्ट हो तो ये गुड़िया का पर्स हो जाएगा। ये देखिए, ये तो बाद में जो कुछ बनाना है वो बना सकते हैं आप। ये देखिए, तो आज हमने सीखा सिंगल क्रोशिया कैसे बनता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरी सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।